हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे। क्या कोई ट्रिक भी होती है इन प्रश्नों का आंसर देने के लिए? तो आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट जानेंगे। जैसे कि पहले आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने बताया था कि यदि आप हिंदी विषय में इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जिसमें मैंने आप सभी को बताया था हिंदी विषय के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से आपको तैयार कर लेने हैं, कौन कौन सा जीवन परिचय आपको यानी किनका किनका जीवन परिचय आपको तैयार करना है, और कौन से संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश तथा संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। और साथ ही यहां तक मैंने आप सभी को बताया था कि आप 2023 के लिए कौन कौन से निबंध तैयार कर लो। अब मैं इसी के अनुसार यानी जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, चाहे वो संस्कृत खंड के हों या हिंदी गद्य खंड के हों या पद्यांश हों, सभी से रिलेटेड क्रमशः वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी क्रम में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था दूसरा कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसलिए मैं आपको इसी गद्यांश के अनुसार यानी इसी गद्यांश के आधार पर बताऊंगा किस तरीके से आपको इन प्रश्नों का आंसर देना है। तो गद्यांश क्या है, सबसे पहले यहां पर देख लीजिए। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित यहां पर पूछे गए हैं प्रश्न। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत मैंने यहां पर 3 प्रश्नों को लिया है। 3 नहीं आएंगे, एक ही आएगा, लेकिन मैंने तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है ताकि आप से यदि इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से आंसर दे सकें। तो यहां पर कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो किस तरह से आप देंगे इन प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएगा 6 नंबर का आएगा और 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 नंबर के आएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, और इसके बाद जो शुरुआत होगी गद्यांश से होगी जो कि 6 नंबर से होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा कि गद्य खंड में किस खंड से है, गद्य खंड से है। संकलित किस पाठ से, मित्रता पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश में कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी।
इतना अंश रेखांकित है और इसकी आपको व्याख्या कैसे करनी है, तो व्याख्या में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, यानी थोड़ा आपको बढ़ाकर लिखना है। जैसे कि यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डाली गई है। और शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। जिस प्रकार से कोई भयानक रोग होता है, ठीक उसी प्रकार से बुरी संगति भी होती है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। जो बुरी संगत होती है यह हमारे अच्छे गुणों का विनाश कर देती है और हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई हो तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन दिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो यह है गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न यहां पर है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। इसका उत्तर क्या होगा कि यहां पर आप गद्यांश में देखेंगे कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कुसंगति का प्रभाव क्या होता है। कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे की उचित अनुचित की समझ खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। इस तरीके से उत्तर लिखा जाएगा। आप गद्यांश को जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस तरह के प्रश्नों का आंसर आसानी से दे लेंगे। अगला प्रश्न है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा इस तरीके से कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होता है। कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। कुसंग जो होता है पैरों में बंधी चक्की के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है तो जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के पैरों में चक्की बांध दी जाए तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कुसंगत में पड़ा हुआ व्यक्ति संसार में उन्नति नहीं कर सकता। अर्थात उसके पैरों में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चक्की बांध रखी हो, वह उन्नत नहीं कर पाएगा। किंतु यदि उसकी संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। अगला प्रश्न है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, स्पष्ट यहां पर लिखा है गद्यांश में कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यही हो जाएगा। इसका उत्तर लिखा कैसे जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है। इसीलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा गया है। क्या कहा गया है, भयानक कहा गया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं अब आपको हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। और साथ ही मैं आपसे चाहता हूं
कि आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुप्स पर। और साथ ही साथ आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब आपको 70 में से 70 का टारगेट बनाकर चलना है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और जो भी महत्वपूर्ण हिंदी विषय में गद्यांश, पद्यांश या प्रश्नोत्तर होंगे, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। जय हिंद।